वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु आज आम जाना आम राज्य सरकार द्वारा दि जाइए डीएससी और डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आमर जो एसएसबी टीजीटी एवं ता सहित आमर जो आरएससी रेगुलर हाई स्कूल टीचर पर सेम सिलेबस रही कि एसएसबी टीजीटी ये जो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस रही से केतोटी प्रश्न रही केतोटी से निमंते प्रश्नर केतोटी मार्क आपंकर रहिबो। तो देखो एसएसबी टीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस रही पॉलिटिकल साइंस आपण मानकर प्रश्न आसो 8टी और से आपंकर मार्क मिल 12 मार्क। तो प्रथम रही सीरियल नंबर 1 रे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात आमर जो भारतीय आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रही तो तार कौन साइलेंट फीचर अर्थात तार मुखबंध अर्थात आम संविधान मुखबंध। तो देन सीरियल नंबर 2 रे रही प्रिएम्बल अर्थात प्रिएम्बल। तो देन आम रही फंडामेंटल राइट्स आमर मौलिक अधिकार। तो देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राष्ट्र निर्देशात्मक नीति फंडामेंटल ड्यूटीज राष्ट्र निर्देशात्मक जो आम जो राष्ट्रपति कर्तव्य रही। तो देन सीरियल नंबर 3 रे रही आम यूनियन गवर्नमेंट अर्थात आमर केंद्र सरकार क्या नहीं गठित। देखो ये रही प्रेसिडेंट अर्थात आमर प्रेसिडेंट कहले आम राष्ट्रपति बुझे। तो ये राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया सबकि डिटेल्स अर्थात राष्ट्रपति चयन बहिष्कार कार्यावली क्षमता सबकि जाऊँगी। तो देन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देन पार्लियामेंट आमर जो संसद एंड सुप्रीम कोर्ट बोलिक कहले आमर जो सर्वोच्च न्यायालय रही। आमर जो देश चलुँ 3टी सेक्शन को लेकिन चलुँ गोटे हूँ आमर कौन प्रेसिडेंट आ गोटे हूँ कौन आमर जो पार्लियामेंट रोची। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ता सहित आमर न्यायिक व्यवस्था अर्थात आमर जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को लेकर आमर देश चले। ठीक से हीपरी आमर सीरियल नंबर 4 रे रही विशेषकर ये जो लेखाटा यहाँ ठीक से देखा जाऊना कि हेल्ले जना पड़े। देन सीरियल नंबर 4 रे रही स्टेट गवर्नमेंट अर्थात आम राज्य सरकार गवर्नर कहले राज्यपाल चीफ मिनिस्टर होती मुख्यमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात आमर जपरी माने आमर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रही। देन लेजिस्लेटिव असेंबली आमर जो विधानसभा रोची विधान परिषद रोची से सब। तो देन हाईकोर्ट अर्थात आमर आमर जो उच्च न्यायालय रोची। तो देन आमर 5 नंबर सीरियल आसले लोकल गवर्नेंस अर्थात आमर जो स्वायत्त शासन व्यवस्था रही अर्थात आंचलिक स्तर में जो शासन व्यवस्था रही लोकल कहले आंचलिक गवर्नेंस शासन व्यवस्था आमर आंचलिक शासन व्यवस्था। अर्बन एंड रूरल अर्बन कहले आमर ग्रामांचल शासन व्यवस्था देन रूरल कहले सहरांचल शासन व्यवस्था। अर्बन कहले आमर जो आसूँ आमर ग्राम पंचायत आसूँ ब्लॉक आसूँ जिला परिषद आसूँ। देन रूरल कहले आमर जो म्युनिसिपालिटी आसूँ नाक आसूँ। तो यही सब। तो देन आमर सीरियल नंबर 6 रे रही इलेक्टोराल प्रोसेस अर्थात इलेक्शन रु आसी इलेक्टोराल अर्थात के भाव में निर्वाचन करा जाए एंड इलेक्शन कमिशन एवं निर्वाचन कमिशन। तो ये सब कौन कि भाव में कार्य करा जाए एवं केते जन सदस्य था तार कार्यकाल किभली के नीति नियम करा जाए से संबंध में। देन सीरियल नंबर 7 रही इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अर्थात भारतर वैदेशिक नीति। तो प्रत्येक देशर किसी ना कि वैदेशिक नीति थाए गोटे देश अन्य देश सहित बंधुत्वपूर्ण संपर्क रही है तार सहयोग रही है लेन देन कारोबार रही है। तो से निमंते फॉरेन पॉलिसी आवश्यकता अच्छी एंड इट्स रिलेशन विथ निकोबर्स एंड इट्स रिलेशन अर्थात यार संपर्क विथ निकोबर्स बोलिक कहले निकट माने आमर निकटवर्ती जो देश गुड़िक रही फॉरेन वैदेशिक देश रही से देश गुड़िक सहित आमर संपर्क कौन जो भाव में आम निकटवर्ती देश कि निकटवर्ती देश सबुठ तो बर्तमान आप जानते ऑपरेशन सिंदूर होती पहलगाम अटैक करा सबुठार माने माड़ुआ झगड़ा आग कंटा बाड़े लुगा पकड़ कली कर देश हूँ पाकिस्तान। तो सेटा माने आमर सी आमर निकटवर्ती देश कहीं से भारत अलग होता। तो देन आमर बांग्लादेश रही नेपाल रही भूटान रही चीन रही सहित श्रीलंका रही अन्य देश रही। सीरियल नंबर 8 रही यूनाइटेड नेशंस अर्थात आमर जो जातिसंघ रही जनरल असेंबली साधारण सभा सिक्यूरिटी काउंसिल अर्थात जो आम सुरक्षा परिषद एंड ह्यूमन राइट्स
अर्थात मानवाधिकार जनरल असेंबली जो साधारण सभा सिक्यूरिटी काउंसिल अर्थात निरापत्ता परिषद और ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकार आमर जो जातिसंघ रही 1945 जो क्रिएशन होता जातिसंघ कहीं क्रिएशन होता तार उद्देश्य कौन और मानवर अधिकार संपद में से क्यों कार्य करे और सुरक्षा संपर्कित क्यों कार्य करे समस्त तथ्य रही। तो देन आम आसला सीरियल नंबर 9 रे सीरियल नंबर 9 रे सोशलिज्म अर्थात समाजवाद लिबेरालिज्म उदारवाद देन डेमोक्रेसी अर्थात आमर जो गणतंत्र देन अथॉरिटेरियनिज्म दैट मीन्स आमर जो एकछत्रवाद वेलफेयर स्टेट जनमंगलकारी राष्ट्र एंड ग्लोबलाइजेशन अर्थात जगतीकरण अर्थात सोशलिज्म जो समाजवाद राष्ट्र कि समाजवाद राष्ट्र कहते समाजर माने उन्नति प्रथम दृष्टि लिबरालिज्म उदारवाद माने अर्थात जो लिबर्टी अर्थात स्वाधीनता उपर अधिक गुरुत्व दी था डेमोक्रेसी गणतंत्र बोली कहले जनता शासन गणकर शासन जो प्रतिष्ठित आमर भारत गोटे डेमोक्रेटिक इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके मैंने अथॉरिटेरियनिज्म अर्थात चाइना कौन एकछत्रवाद कहीं गोटे सरकार रही सेठारे वेलफेयर स्टेट अर्थात जनमंगलकारी राष्ट्र एंड ग्लोबलाइजेशन अर्थात जगतीकरण द्वारा कौन हो जगतीकरण द्वारा गोटे देश आउ गोटे सहित संपर्क स्थापन होची ता सहित वाणिज्य व्यवसाय ता सहित बंधुत्वपूर्ण भाव वृद्धि पाउची एवं अर्थनैतिक उन्नति रही। 10 नंबर आमर जो इंडियन फिलोसोफर्स जो मान रही रही कौटिल्य कहले आम जो चाणक्य को बुझी था चंद्रगुप्त मौर्य से मंत्री थे सहित चंद्रगुप्त मौर्य को से माने प्रशिक्षण करी गोटे विशाल मगध साम्राज्य सृष्टि करते सहित चाणक्य कौन करते बहुत किसी तथ्य लिखि जाइछन्ति जहाँकि मान चाणक्य नीति भाव में प्रसिद्ध। देन राजा राममोहन राय इंडियन रिनेसांस जहाँ कहुए राजा राममोहन राय। तो देन बाल गंगाधर तिलक कहते स्वराज मोर जन्मगत अधिकार मुझे हासिल करी रही। स्वामी विवेकानंद सारा विश्व में भारतर वाणी को प्रचार करते। देन महात्मा गांधी संबंध तो समस्त जनाअछि से जातिर पिता थे और किभली भाव में भारतर स्वाधीनता आंदोलन में अवदान रही। देन नेहरू जवाहरलाल नेहरू देन बी आर आंबेडकर होती आमर जो भारतर कन्स्टिट्यूशन रही तो ताहाको तैयारी करबा निमंते बी आर आंबेडकर बहुत प्रयास करथिले एवं सेतिर अवदान जो रही ताहार तुलना नहीं। तो विशेष भाव में यहाँ ही आपण मानकर पॉलिटिकल साइंस एसएसबी टीजीटी ता सहित यही सिलेबस आपण रेगुलर हाईस्कूल टीचर पाई कि प्रযোज्य केवल खाली मार्क आ क्वेश्चन टे एपट सेपट रहिबो। तो जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगी तेरे चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। तो नेक्स्ट वीडियो रे यही एसएसबी टीजीटी एवं अन्य समस्त टीचर जॉब एग्जामिनेशन ता सहित आम ओडिशा रे जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ता सहित जो एनसीईआरटी पिला मानकर क्लास रोची से समस्त क्लास प्रोवाइड करा जिवो। चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।